तो हे गाइस, गुड इवनिंग। टुडे विल डिस्कस एनटीए नीट टेस्ट 7। इसका पूरा बायोलॉजी डिस्कस कर लेंगे गाइस। सो गाइस एकदम रैपिडली स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 1 सिंगल चॉइस है, एनटीए नीट टेस्ट 7। अगर आपने टी नीट टेस्ट 6 नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका। टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन। यहाँ लिख दिया 60% स्टार्च, ये तो गलत है जी। माउथ के अंदर 30% होता था। काइलोमाइक्रोन क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाते, ये गलत आ गया था, लैक्टियल्स में जाते थे। उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल क्या लिखा है इधर, ऑक्जेंटिक सेल इन आवर स्टमक सिक्रीट पेप्सिनोजेन, ये तो गलत है ना जी। ऑक्जेंटिक सेल क्या करते हैं, HCl और CIF कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अल्टीमेटली बचा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। याद रखिएगा, बहुत लोग बोलेंगे कि फ्रुक्टोज फैसिलिटेटेड, भाई यहाँ से भी हो सकता है, लाइक कैरियर आयन की मदद से भी फ्रुक्टोज और अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी इज ऑर्गेनिज्म। आंसर विल बी द ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म के बीच में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सिंगल चॉइस है जी, जल्दी से देख लेते हैं, विच ऑप्शन इज इनकरेक्टली मैच। इसमें इनकरेक्ट कौन सा है जी, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ABCD दे दिया गया है, जल्दी से करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इको R1 प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड। यस पता है मेरे को, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। और क्या लिखा है जी, DNA लाइगेज। अरे लाइगेज तो जोड़ने के लिए, तो फेविकॉल है जी, ये तो फेविकॉल है, चिपकाने के लिए काम आता है ना ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होता, फेविकोल है ये। और क्या होता है, तो ये गलत हो गया ना जी, ये तो गलत हो गया। आपको इनकरेक्ट खोजना था तो आपको पहले ही मिल गया ऑप्शन नंबर बी। और ही क्या होता है जी, कॉपी नंबर। ओके जी, बेसिकली ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइट और सिलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन ट्रांसफॉर्म हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, which of the following is the correct description for the mechanism of action of combined pill। तो कंबाइंड पिल का मीनिंग क्या आ रहा है जी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों है, तो कंबाइंड पिल के अंदर क्या होता होगा, कंबाइंड पिल। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, दीज इनहिबिट द ओव्यूलेशन। यस, दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन, दोनों करते हैं। अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिए गए हो कि ओव्यूलेशन भी लिखा इम्प्लांटेशन, आप पहले ओव्यूलेशन को हिट करिएगा, ठीक है। दे ऑल्सो ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा, हेंस आंसर विल बी नंबर ए। और अगर BCD की गलती देखते हैं, दीज प्रिवेंट द, भाई फिजिकल मीटिंग को कैसे करेंगे, बैरियर थोड़ी है जी, ये तो गलत हो गया। और क्या लिखा है, दे इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस। दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग। और दे प्रिवेंट द कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग। अरे वो ब्लॉक सर्विक्स में बेसिकली ब्लॉक नहीं करेंगे, उनका मेन एक्शन ही है ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन रोकना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन 19 के क्या लिख दिया जी, 1963 बेसिकली सोनालिका और कल्याण सोना है क्या, ये वीट की वैरायटी है, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ द हार्ट बीट ऑफ द पर्सन इज 75 बीट्स पर मिनट, मतलब हार्ट रेट दे दिया गया है HR, और स्ट्रोक वॉल्यूम दे दिया गया, तो आपको कार्डिक आउटपुट क्या किया जाता है, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। बस ये मल्टीप्लाई करिए और आंसर आपको दे दिया जाएगा। मल्टीप्लाई जल्दी से कर लीजिए, आई गेस आपको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 5250 ml। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला गया, इन अमीबा डैश वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ओस्मोरेगुलेशन इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटेस्ट डैश वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग पार्टिकल। अरे भाई जब खाना खाया तो फूड वैक्यूल ही बनेगा ना जी। चलिए आई गेस आपको क्लियर हो रहा होगा कि फूड पार्टिकल के लिए फूड वैक्यूल, और अमीबा में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो ओस्मो रेगुलेशन करता है जी, याद रखिएगा, और एक्सक्रीशन। तो आंसर विल बी नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैचिंग करनी है जी, बेसिकली यू हैव टू मैच द आंसर्स। आइए जरा सा देखते हैं इसमें क्या मैचिंग हो सकती थी। नंबर ए क्या दिया है जी, ऑपरेटर साइट। ऑपरेटर साइट क्या होता है जी, अगर आपको पता है ऑपरेटर साइट पे क्या होता है, वहां पे क्या कौन बाइंड होता है जी, आई गेस आपको आइडिया आ रहा होगा कि वहां पे आके रिप्रेसर बाइंड होता है। नाउ बी नंबर प्रमोटर। प्रमोटर का काम क्या होता है जी, प्रमोटर पे कौन बाइंड होगा, RNA पॉल जाके बाइंड होगा। उसके बाद क्या है जी, सी नंबर क्या लिखा है, रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन क्या करता है जी, याद रखिएगा, रिप्रेसर मॉलिक्यूल, मतलब बेसिकली रिप्रेसर प्रोटीन्स बनाते हैं वो। ओके, नाउ नंबर डी, फिर लास्ट में क्या बचा, स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर इट इज, बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि स्ट्रक्चरल जीन इज एक्चुअली कोडिंग फॉर द एंजाइम, याद रखिएगा, अल्टीमेटली इट कोड्स फॉर द प्रोटीन या एंजाइम। सो गाइस अगर ये देखा तो आंसर नंबर बी निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नाउ बैकुलो वायरस आर द पैथोजन दैट अटैक्स,
आइए, बैकुलोवायरस किसको अटैक करते हैं जी? याद रखिएगा, इंसेक्ट और एफिड दोनों को अटैक करेंगे। दे अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड, याद रखिएगा। ओके, मेजोरिटी ऑफ जो बैकुलोवायरस होते हैं ना, वो बायो कंट्रोल एजेंट के जैसे यूज किए जाते हैं। और कौन से जीनस वाले यूज किए जाएंगे? ओके, याद रखिएगा, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, लिख लीजिएगा न्यूक्लियो। ओके, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, आई गेस मिस नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। चलिए, ओके, दे आर नैरो स्पेक्ट्रम स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं और इंसेक्टिसाइडल एक्शन मिलता है इनका। ओके, इनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है प्लांट मैमल पे, ओके, या नॉन टारगेट पे इनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं जी जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंटरफेज? इंटरफेज के लिए क्या चीज इनकरेक्ट है? आइए देखते हैं। इंटर करे, इसमें क्या लिख दिया गया है? एब्सेंस ऑफ रेप्लिकेशन। अरे भाई, इंटरफेज का ही तो एक फेज का नाम है एस फेज, उसके अंदर क्या होता है? रेप्लिकेशन डीएनए का होता है, तो ये गलत है ना जी, इनकरेक्ट मिल गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते हैं जी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉमन मॉलिक्यूल बिटवीन द क्रेब्स एंड द C4 पाथवे। कॉमन मॉलिक्यूल कौन है जी? क्रेब्स और C4 पाथवे में अगर आप ध्यान से देख पाओ तो मैं अभी निकाल दिया आंसर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। दोनों जगह आपको मिलता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, याद रखिएगा, क्रेब्स में भी और तुम्हारे C4 पाथवे में भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आई गेस जल्दी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, वाटर फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स याद आ रहा होगा, आई गेस सेकेंडरी ट्रीटमेंट के समय याद आ रहा होगा, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए जी? जल्दी से बता दीजिए। फ्लॉक्स का मासेस ऑफ बैक्टीरिया विद फंजाई, नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू यूरो 3? यूरो 3 नॉर्म क्या बोला गया था जी? यूरो 3 नॉर्म, ओके, नाउ यूरो 3 नॉर्म बोला क्या गया था? क्या चीज को रिड्यूस करने है? अगर आप ध्यान से देखोगे कि किसको कितना रिड्यूस करना है, आपको मिल जाएगा। यूरो 3 नॉर्म बेसिकली बोला क्या गया था कि सल्फर कंट्रोल होना चाहिए 350 ppm पे। ओके, सल्फर कंट्रोल होना चाहिए 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन। और एंड डीजल, क्या लिखा है जी? ओके, क्या लिखा था जी? दैट सल्फर कंट्रोल एट 350 ppm इन डीजल में, डीजल में 350 ppm होना चाहिए और 150 ppm इन पेट्रोल, याद रखिएगा। और अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी कंटेन्ड एट 45% ऑफ द, ओके, तो 45% एक जगह दिया है, ये मिल रहा है मेरे को। अब ये ऊपर वाला देखते हैं, सल्फर एट 150 ppm इन डीजल एंड 350 इन पेट्रोल, ये उल्टा लिख दिया, आई गेस उल्टा लिख दिया है, देख लीजिए जल्दी से, दिख गया। सो गाइस आंसर क्या हो जाता? तो आंसर नंबर बी आता। अब आप जो लास्ट वाला स्टेटमेंट देखोगे कि रोड मैप कितना कम कर रहा है, रोड मैप क्या होता? रोड मैप इज टू रिड्यूस द सल्फर टू 50 ppm, सल्फर को 50 ppm पे करना था, ओके, पेट्रोल पे, ओके, और डीजल पे क्या करना था जी? एंड डीजल, ओके, याद रखिएगा, रिड्यूस द सल्फर टू 50 ppm इन पेट्रोल, ओके, पेट्रोल डीजल में 50 ppm करना था, एकदम दिमाग रखना है जी, 50 ppm। और इसका लेवल को कितना कम करना है? 35%। तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर सही है, दैट इज नंबर बी, नॉट ऑल ऑफ देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी? भैया कोलोस्ट्रम मतलब आईजीए, सबको पता है आईजीए, आ जाओ। और प्लेसेंटा के थ्रू आईजी कौन सा? आईजी, कौन बोलेगा जी आंसर? आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। चलिए आइए, मैं आपको ऐसे स्पेस छोड़ा, जरूर बताइएगा। और इसमें क्या होता है? इसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती है, प्री फॉर्म्ड, लिख लीजिएगा। सो गाइस आंसर विल बी नंबर डी, ऑल ऑफ देम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ भागते हैं जी अपन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, द डेफिशिएंसी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट not only affect the growth of plant but also affects the vital activities such as photosynthesis and cellular respiration. Among the list given below, बताइए मेरे को which shall affect both photosynthesis and cellular respiration the most. चलिए आइए देखते हैं। अब एक बात बताते हैं, अगर आप इसमें ऑप्शन देख पाओ कि कॉपर की डेफिशिएंसी से क्या होता है? मैलफॉर्मेशन ऑफ द लीव्स हो जाते हैं अलॉन्ग विद द टिप बर्न बोलते हैं, तो कॉपर आना चाहिए था। चलिए आइए, कॉपर आना चाहिए था द मोस्ट, ओके। नाउ मैग्नीशियम का तो सबको पता था, मैग्नीशियम तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो इसमें क्या आता जी? मैग्नीशियम के बारे में आप चूज करिए जी जल्दी से। मैग्नीशियम कहाँ पे आता? हाँ जी, मैग्नीशियम यहाँ दिया है क्या? नहीं दिया था। तो इधर क्या बचा जी? उसके बाद बताइए अब यहाँ पे क्या बच रहा है? इधर मैंगनीज आ रहा है जी, मैंगनीज दिख रहा है आपको? अगर आप मैंगनीज देख पाओ यहाँ पे, ओके, मैंगनीज दिखा क्या? मैंगनीज दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यही चीज है ना, मिस मत करिएगा। इधर अब आप ऑप्शन कैसे निकालोगे? मैंगनीज करोगे और आयरन करोगे, आप ये करके निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये एनटी ने क्या किया, यहाँ पे मैग्नीशियम देते तो ज्यादा बेटर हो सकता, बट ये भी सही है, एमएन एंड एफई दोनों का रिलेशन है जी, याद रखिएगा। आयरन का तो आपको सबको पता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में, ओके, क्लोरोफिल सिंथेसिस में काम आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्या जी?
ओके, जल्दी से करते हैं क्योंकि आप लोग मैंगनीज को भी याद कर सकते हो। आ जाइए, क्लोरोसिस की तरफ था ना वो भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, वेन पोजेस लार्ज लूमेन बिकॉज वेन, एक जो वेन होता है ना, जो लार्ज लूमेन क्यों होता है उसमें, मतलब आर्टरी और वेन वाला जो है उसमें लार्ज लूमेन क्यों होता है? बिकॉज उसमें जो मिडिल मिडिल लेयर होता है ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया मीडिया वेरी थिन होता है, दैट्स व्हाई, मतलब जो मस्कुलर लेयर होता है बहुत पतला होता है, इसके कारण वेन का लूमेन बड़ा होता है, आर्टरी का लूमेन छोटा होता है, बट ये मस्कुलर लेयर आर्टरी में बहुत बड़ा होता है, तो मोटा रहेगा आर्टरी, आर्टरी विल बी थिक, लेकिन उसका लूमेन छोटा रहेगा, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू। ओके, बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस जैसे ही बोल दिया ना, तो उसमें ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, याद रखिए ईस्ट्रोजन की कमी, पता है ना, जब एजिंग होता है तो ईस्ट्रोजन की कमी होती है, उसके कारण हो जाता है। ओके, और ये इम्यून डिसऑर्डर तो है नहीं, ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का लिख दिया है तो गलत हो गया, ये माइस्थेनिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। और कैल्शियम का अगर लेवल हाई है तो इसमें तो भैया होना ही नहीं चाहिए। अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड तो गाउट का सिंड्रोम है जी, गाउट है, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप की मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है? कोहेशन टेंशन वाली थ्योरी है, सबको पता है, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जी, जल्दी से देख लेते हैं। आइए, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, याद रखिएगा। स्पोर कैन बी लाइक डिप्लॉयड, और तुम्हारा हो सकता है स्पोर कैन बी डिप्लॉयड हैप्लॉइड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? आपको करेक्ट स्टेटमेंट जानना है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आइए पढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकेड वेसल आर मेन, सबको पता है, ट्रैकेड वेसल भी होते हैं उनमें, सबको पता है। जिम्नोस्पर्म में ट्रैकियड होते हैं, वेसल्स एब्सेंट थे। ओके, कंपेनियन सेल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, ये भी आपको पता है, सीव ट्यूब के लिए भैया उधर मेंटेन करते हैं ना वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है? नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। नाउ व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 21 ओवर हियर? आ जाइए, यहाँ पे आपको साइकिल दे दिया, कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल आपको दे दिया गया और क्वेश्चन पूछा गया कैल्विन साइकिल से। चलिए हल्का सा देखते हैं कैल्विन साइकिल का। इसमें आपको ए बी सी डी पूछ लिया क्या, या ए बी सी सिर्फ पूछा है? ए बी एंड सी पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मिस मत करिएगा। तो सबसे पहला कौन सा होता जी कैल्विन साइकिल पे? नंबर ए, आर यू बी पी होता, आर यू बी पी होता जी, आर यू बी पी लिख लो जी, आर यू बी पी। तो सबसे पहले अगर आर यू बी पी होता तो ए पे आर यू बी पी, एक जगह लिखा, दो जगह लिखा। बी नंबर का है जी, बी नंबर कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या होगा जी, इधर इधर क्या बनेगा? पीजीए बनता है ना, देखो पीजीए देखा, चलो पीजीए देखा, इधर ट्रायस फॉस्फेट लिखा। अब उसके बाद लास्ट में क्या है जी, सी नंबर पे क्या बनता है? सी नंबर पे बनता है ट्रायस फॉस्फेट, याद रखेगा भाई। मिस करते हैं ऐसा क्वेश्चन को आप लोग, एटलीस्ट मार्किंग जरूर देख के जाइए, एनसीईआरटी का मिस नहीं होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बाकी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड गाइज, इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस पेपर एट दिस रैपिड स्पीड, प्लीज डू कमेंट यार। मैं अगर इसमें भी वीडियो में टारगेट करते हैं यार, अगर 5000 व्यूज जो लोग देख रहे हो, एटलीस्ट 5000 व्यूज हम पहुंचा सकें, ठीक है, तो फिर गाइस मैं और आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे ही ऐसे भी, लेकिन ट्राई करते हैं 5000 व्यूज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपन, बेसिकली टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? याद रखिएगा, ऑल ऑफ देम। लाइक क्या बोलते हैं? हैबिटेट, फिजियोलॉजी और जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वेरी इजी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जी, ये तो मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे आर पैरासाइट, सबको पता है जी, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन बोलते हैं उनको, और स्लीपिंग सिकनेस करते हैं जी। इसका वेक्टर कौन था बताइए? तो स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर का कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 24। ये एक ड्राइंग दे दिया गया है, इधर ए बी एंड सी। चलिए आइए देखते हैं इसमें रिप्रेजेंट किया गया। देखो ए पे आपको ये दो को मार्किंग किया गया है ना, और इधर बी ऐसे किया और ये तीन इधर कर दिया गया। चलिए सी और डी पे ऐसे मार्क किया गया। आइए जरा देखते हैं इधर, ये मतलब ऐसे मार्क करके क्या समझाया गया इधर। चलिए बी नंबर तो सब हिट कर दोगे, सबको पता है जी बी नंबर। आइए तो अल्टीमेटली ए नंबर पे क्या किया गया? देखो ए नंबर पे यहाँ गेम क्या खेला, आप मार्किंग देखो, उधर एक ही मार्किंग दी गई है, तो आपको उधर अज्यूम कर लेने का कि हाँ भाई सबको बोला गया है। ओके, तो जैसे ही देख लिया 3 सेल एक साथ सिमिलर टाइप के, और यहाँ पे सी और डी को अलग कर दिया गया, ठीक है। ये एनटीए का पेपर से सर और कहीं से नहीं मिला है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ए नंबर आप एंटीपोडल बोलते हैं जी, ठीक है, और बीच वाला पोलर न्यूक्लियर, और सी नंबर को एग सेल बोलते हैं, सी को एग बोलते हैं ना, और डी को क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। वेरी इजी लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन।
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है जी, आपको खोजना है करेक्ट स्टेटमेंट। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल होता कैसे है बताइए, उसमें टोपी पहनाते हैं और पूंछ लगाते हैं, बेसिकली ये ना कि कैप पहनाते हैं और टेल लगाते हैं, ये तो कहानी होती है, कैप पहना और टेल लगाओ, तो अल्टीमेटली क्या होता है उसमें। अब कैपिंग पे यहाँ तो एक मिस्टेक कर दिया गया, कैपिंग 3' लिखा है इधर, और टेलिंग क्या कर दिया, क्या लिख दिया जी, एडिनाइलेट रेसिड्यूज को क्या कर दिया गया, 200 से 300 लिखा है इन टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर, ये तो गलत हो गया, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट था, याद आ रहा है। और क्या होता है जी, एम आर एन ए को एच एन पे नहीं करते हैं, एच एन आर एन ए को एम आर एन ए पे करते हैं, तो इसमें करेक्ट क्या बचता, इंट्रॉन को क्या कर रहे हैं जी, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली स्प्लाइसिंग होता है उसमें, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है स्प्लाइसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्या, आज ये क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। सो गाइज, व्हेन फूड एनर्जी पासेस फ्रॉम हर्बीवोर टू कार्निवोर, हर्बीवोर टू कार्निवोर, तो क्या होता है, एनर्जी कम हो जाएगा ना, सबको पता है जी एनर्जी का पिरामिड, अपराइट वाली कहानी शायद आप सबको पता है, एनर्जी तो कम हो जाती है, सम एनर्जी इज डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ना आपको इनकरेक्ट खोजना है जी, 27 नंबर स्टेट क्वेश्चन, आ जाइए। चलिए अगर मैं सबको पढ़ना स्टार्ट करूं, counter current mechanism changes the isotonic glomerular filtrate to hypertonic by increasing the salt concentration around the nephron and collecting tubule। ये एराटा क्या जी, एराटा है क्या, नहीं, करेक्ट है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वो, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बचा, एक और लाइन, आइए देखते हैं, द वॉल ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज परमिएबल टू वाटर, ओके, वेर एज असेंडिंग लिम्ब याद रखिएगा, असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर, ए आई, और डीपी याद रखिएगा, ए आई और डीपी, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनल इज परमिएबल टू वाटर, ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल लो, ठीक है, या असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। ओके सो गाइस, ये वाला तो गलत हो गया, क्या गलत है क्या, नहीं सही है, तो अभी भी तो सिखा दिया, असेंडिंग इज इम्परमिएबल टू वाटर। नाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज इन डीसीटी इज फैकल्टेटिव, वेरी लवली लाइन, दिस इज करेक्ट। लास्ट बचा नंबर डी, दैट मस्ट बी गलत। As the filtrate passes through the ascending limb, sodium is transported passively in the ascending limb thick segment। ये तो गलत हो गया जी, अभी अभी आप लोग को बताया गया जी, क्या होता है इसका करेक्ट स्टेटमेंट, एज द फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ascending limb, sodium is transported by active transport, okay, active transport, not passively, okay, in the ascending thick segment, active transport याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आज in organism enzyme generally have, in an organism enzymes generally have, आइए जरा देखते हैं जी एंजाइम के बारे में क्या है, उनके पास क्या होता है जी, देखिए पीएच भले ही चेंज हो जाएगा लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, क्योंकि एक बॉडी अगर ये डॉक्टर साहब का बॉडी है, ओके, इनके लिए टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना उस एंजाइम का, क्योंकि पूरा बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, भले ही पीएच, जैसे स्टमक में पीएच चेंज हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच चेंज हो रहा है, तो आंसर क्या होता है जी, पीएच डिफरेंट हो सकता है बट सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नाउ व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 30 ओवर है गाइस, जल्दी से देख लीजिए जी। ओके आ जाइए, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको खोजना क्या है, ट्रू खोजना है, सबसे पहला गोला ऐसे मारने का, ट्रू खोजने का, ठीक है, ट्रू खोजने का तो आप खोजते हैं, ए पिस्टिल में हैव, ओके, मेनी कार्पल, ओके, हो सकता है, ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल, ये भी हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता, ओके। अब इसमें ईच कार्पल हैज ओनली वन ओव्यूल, ये गलत लाइन है जी, है ना, तो इसमें क्या बोला गया, और एक पिस्टिल हैज ओनली वन कार्पल, जरूरी नहीं है, पहला बात ये बता दिया गया, तो आंसर होगा नंबर ए। चलिए 1 और 2 आर करेक्ट, याद रखिएगा, क्योंकि पिस्टल में हैव मेनी कार्पल तो उसको मल्टी कार्पेलरी बोल सकते हैं। मल्टी कार्पेलरी का एग्जांपल क्या होता है, मल्टी कार्पेलरी पिस्टल का एग्जांपल, एनीवन, किसी को आइडिया मल्टी कार्पेलरी का, नहीं आइडिया तो नहीं होगा आई गेस, पापावर पे होता है, ठीक है, पापावर पे लिख लेने का। चलिए और क्या लिखे, ईच कार्पल हैव, क्या बोलेंगे, हैव मोर देन वन ओव्यूल लाइक इन वाटरमेलन और पपाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन पढ़ना है, याद रखिएगा, ओपेरॉन्स जो है प्रोकार्योट मॉडल के लिए बनाया गया, प्रोकार्योट्स के लिए आप पढ़ते हैं, आइए। चलिए क्या क्या लिखा है जी, जल्दी से पढ़ लेते हैं सारे स्टेटमेंट, अगर आप पढ़ोगे, पॉज द वीडियो, स्टेटमेंट पढ़िए, मैं बता दे रहा हूँ, ऑल आर करेक्ट, ठीक है, आप एक बार पढ़िएगा, ओके, एक बार जरूर से पढ़िएगा, ऑल आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, ओके, विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इज फाउंड बिटवीन क्लाउन फिश और सी एनिमोन। एनसीईआरटी का लाइन है, वेरी इजी लाइन, क्लाउन फिश और सी एनिमोन, वेरी इजी, आंख बंद करके मारोगे, कमेंसलिज्म, याद रखेगा, ठीक है, वेरी इजी लाइन,
ओके, कमेंसलिज्म में क्या होता है, साइन कैसा होता है, प्लस और जीरो का साइन होता है ना जी, याद आ रहा होगा, आई गेस आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें एनिमोन का कोई फायदा नहीं है जी, इसमें किसका फायदा है, क्लाउन फिश का फायदा, बच जाते हैं जी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इन द वर्टिब्रेट द नोटोकॉर्ड इज मॉडिफाइड इनटू, ठीक है, आज ये बताइए वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड किस में मॉडिफाई होता है, वो वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड किस में मॉडिफाई हो जाता है जी, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन क्या क्या दे दिया गया है जी, वर्टिब्रल कॉलम, सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा, और क्या क्या लिखा है जी, जल्दी से देखिए, बॉडी ऑफ वर्टिब्रा और ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा, तो अल्टीमेटली वो पूरा वर्टिब्रल कॉलम की कहानी होती है, आंसर विल बी वर्टिब्रल कॉलम। याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर, द हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज हेल्प्स इन डैश, अल्टीमेटली ये पोस्ट ओव्यूलेटरी में निकल कौन रहा है जी, प्रोजेस्टेरॉन, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, इन डैश रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस, ओके, एंड पाउडरी मिल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन, वेरी इजी लाइन, वेरी इजी, आपको देख के आंसर निकल जाएगा, मूंग बीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 कितना हो गया, 34 के बाद 35, चले आइए क्वेश्चन नंबर 35। लाइक गाइज हम बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो गाइज प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, ओके, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, ओके प्लीज़ गाइज प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है इसमें जोड़ने में, देख रहे हो आप, एक क्वेश्चन को मैं खुद अटैच करके लाया हूँ, यहाँ से अटैच करके स्क्रीनशॉट्स लेके, बहुत मेहनत लगी है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं जी जल्दी से। ओके, नाउ यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, अगर मैं बोलूँ सोर्स ग्लैंड ऑफ ईस्ट्रोजन, ओवेरी, सबको पता है, यहाँ ए पे ओवेरी मारते, और अल्फा सेल का हार्मोन क्या निकलता है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है जी, ग्लूकागॉन सबको पता था, और एंटीरियर पिट्यूटरी से गिगैंटिज्म किसके कारण हो जाएगा, एक्सेस से, जल्दी से बताइए, ग्रोथ हार्मोन। आंसर देखा है, आंसर नंबर ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, नाउ वन सेट ऑफ प्लांट वाज ग्रोन एट 12 आवर्स ए डे एंड 12 आवर्स नाइट पीरियड साइकिल एंड इट फ्लावर्ड, ओके, मतलब 12 घंटा दिन है, 12 घंटे रात है। ओके, अब क्या हो गया, वाइल इन अदर सेट द नाइट फेज वाज इंटरप्टेड, नाइट फेज क्या हो गया, इंटरप्टेड बाय द फ्लैश ऑफ लाइट एंड डिड नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज विल यू प्लेस दिस प्लांट। चलिए आइए बताइए, मतलब रात में आपने उसको रोशनी दिखा दी तो फ्लावर नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली आप इसको किस किस फेज में बताओगे, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, इसको आप बताइए, आप इसको किस फेज में डालोगे, देखो दिन भी चाहिएगा, मतलब उसको है ना जी, उसको दिन चाहिएगा। ओके, क्या बोला जी, while in other set the night phase was interrupted by the flash of light and did not produce flower, under which of the following categories will you place this plant? Okay, now guys मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूंगा, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ओके, इसमें एक चीज पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसका आंसर होगा शॉर्ट डे प्लांट्स, क्यों, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो जी, अगर आप शॉर्ट डे प्लांट का इसको बोल सकते हो लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोल सकते हो, याद रखिए एक एग्जांपल लिख लीजिए, चाहे तो आपको लिखना है तो, ठीक है, कॉस्मोस लिख लीजिए, डायलिया लिख लीजिए, ओके, मैरीगोल्ड लिख लीजिए, सोयाबीन लिख लीजिए। चलिए तो आंसर विल बी शॉर्ट डे प्लांट होता है जी, क्योंकि स्ट्रीक ऑफ लाइट से अब इसको डिस्टर्ब कर दिया गया बेसिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए इसमें क्या करेक्ट है बताइए, आप ए बी सी डी आपको पॉइंट लिखा गया है, जल्दी से खोजते हैं। द डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी, ओके, एट ईच ट्रांजिशनल लेवल, ओके, और क्या लिखा गया है जी, प्राइमरी सक्सेशन इज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन, ओके, और क्या लिखा गया है, और चलिए चेंज टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, ओके, एक्सट्रीम टू मैसिक, ओके, और क्या है जी, अल्टीमेटली द क्लाइमेट कम्युनिटी इज मोस्ट स्टेबल विद द एनवायरमेंट as the niche and food web complexity is less, food web complexity is less। चलिए आइए, फूड के वेब की कॉम्प्लेक्सिटी लेस होगी क्या, या कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए तो आंसर क्या होता है, मेसिक, अल्टीमेटली उनको स्टेबल होना है, स्टेबल इज नोन एज मेसिक, मेसिक इज द स्टेबल वन, याद रखिएगा, तो आंसर विल बी नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ए टैक्सॉन विच इज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड इन इमीडिएट फ्यूचर इज नोन एज डैश, वाइल्ड में जिसको प्रॉब्लम हो रहा है जी बताइए तो, जल्दी से बताइए। ओके, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन इमीडिएट फ्यूचर इज नोन एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखिएगा, दे आर नोन एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे करते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ जोग्राफिकल आइसोलेशन, जोग्राफिकल आइसोलेशन का इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस क्या है जी, चलिए देखते हैं। अल्टीमेटली जोग्राफिकल बोला गया तो उसमें क्या किया जा रहा है जी, अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जा रहा है, आंसर विल बी नंबर बी,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आपको ईसीजी का एक ग्राफ दिखाएगा, रेडी हो जाइए, मेरे को पता है जी। चलिए जल्दी से पी क्यू आर एस टी वेव्स दिखाया गया है। ओके नाउ अब चलिए इसमें बताइए। अब पी पे लिखा है ओनली लेफ्ट एट्रियल, ये तो गलत है, बोथ एट्रिया होगा जी। पी उसके टी पे क्या लिखा है, इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। ओके इनिशिएशन कहाँ से आ रहा है जी। चलिए उसके बाद और क्या लिखा है जी, देखिए टोटल कार्डियक कहाँ से आ रहा है, बताओ टोटल कार्डियक। ओके क्योंकि तो वेंट्रिकल की तरफ तो अल्टीमेटली वो तो वेंट्रिकल से रिलेटेड ही होना चाहिए था। पीक पी एंड पीक आर टुगेदर सिस्टोल एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके और क्या लिखा है, और कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस इज इक्वल टू 1 कंप्लीट पल्स। पहला बाइट है जी, चलिए ध्यान से देखते हैं इसको क्या हो सकता था। कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस इज इक्वल टू 1 कंप्लीट पल्स। अल्टीमेटली याद रखने का कि अगर कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस आ रहा है तो आप एक पल्स गिन सकते हो। याद रखिएगा एक पल्स मतलब एक बीटिंग। ओके जी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप जरूर से बोलिएगा। पीक पी एंड पीक आर टुगेदर इज नोन एज सिस्टोल और डायस्टोलिक, ये गलत इंडिकेशन है जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है आप भूलिएगा मत। तो आपको याद रखना पड़ेगा एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट एज द हार्ट रेट इज इक्वल टू द पल्स रेट। हार्ट बीट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट होता है, तो आप क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स गिन के आप पता कर सकते हो उसकी पल्स रेट कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आ गए जी। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज पैरासाइट इन ट्रू सेंस। ओके पैरासाइट इसमें ट्रू सेंस में किसको बोलेंगे, देखिए मच्छर को पैरासाइट बोला नहीं गया था, फीटस को पैरासाइट नहीं बोला जाता, पहला बार ट्रू सेंस में नहीं बोला गया है फीटस। तो आंसर होता है लाउस, मतलब हेड लाउस जो हमारे रहते हैं, जो अंडे भी देते हैं खाते भी हैं, याद रखिएगा। ठीक है ओके एकदम याद रखिएगा, भूलने का नहीं है ये टर्म्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्या, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अगर आपको और डिटेल जानना है ना, वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू ऑल द डिटेल्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप टेलीग्राम पे आ जाइए, हम और क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको आइडेंटिफाई करके और बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42। ओके मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कांट लिव ओके फॉर लॉन्ग इन सी। अरे भैया देखो सी में क्या होता है, आयनिक आ जा रहा है, ज्यादा आयंस आ रहे हैं, याद आ रहा है ये लाइन दिया हुआ है, ये लाइन आपके पास दिया हुआ है। सो गाइस प्लीज बी फोकस्ड, एनसीईआरटी का ही लाइन है ये, याद रखिएगा। बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स, सब आयन का गेम है जी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। एनिमल बोल दिया जी आग बंद करके, कोलाजन मारने का। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। अगर इधर वो होल वर्ल्ड पे बोला जाता तब आप रूबिस्को खेलते, तब आप रूबिस्को खेलते, अदरवाइज एनिमल ये होता प्लांट के लिए या फिर होल बायोस्फीयर, याद रखने का। चलिए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। एनसीईआरटी का प्यारा प्यारा लाइन दिया है कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml CO2, और क्या लिखा है जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेट प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन आरबीसी, ये सही ये सही। हाई PCO2 एंड लो PO2 टिश्यू। ओके तो इसमें क्या होता है, हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ CO2, सही लिखा है जी, और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके तो आंसर क्या बचा लास्ट में, लास्ट में बचा इनकरेक्ट हो गया, CO2 इज कैरिड इन हेमोग्लोबिन एज कार्बोक्सी। कार्बोक्सी नहीं होता, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन होता है, कार्बामिनो। कार्बोक्सी इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखेगा, भूलने का नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन इफ डिफ्यूजन अकर्स ओके ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट वुड ड्राइव। ओके बेसिकली क्या हो गया, रेस्टिंग स्टेट में क्या हो गया, न्यूरल मेम्ब्रेन पे अगर डिफ्यूजन हो रहा है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो फिर क्या होगा, मान लो अगर डिफ्यूजन हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, तो क्या होना चाहिए, Na+ अंदर आ जाएगा, क्योंकि Na+ कम है ना, Na+ तो कम है जी सेल में, क्या जी है ना, Na+ तो बाहर ज्यादा, तो अंदर आ जाएगा Na+। सो गाइस आंसर विल बी नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आधा दूर आ चुके हैं गाइस, अगर आपको टाइम वेस्ट लग रहा था आई एम रियली सॉरी, बट मैं चाहता हूँ आपको स्पीड में करवाने का। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर नोन एज, वेरी इजी लाइन, कोल्ड ब्लडेड एक्टोथर्म्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। इन द F2 generation genotypic and phenotypic ratio are identical in case of, वेरी इजी लाइन, जेनोटाइप और ये फिनोटाइप 1:1 वाली कहानी है, 1:2:1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रहता है। चलिए 48 करते हैं जी। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रेंट। नाउ मैक्रोन्यूट्रेंट इसमें क्या है जी, मैक्रोन्यूट्रेंट के ट्रिक्स आ रहे हैं आपके लिए, जल्दी से लिख लीजिएगा। स्कॉच, SQCH, स्कॉच, नो प्रॉब्लम, लिखिए प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम का मग, लिख लीजिए। अब क्या हो गया, S हो गया, K हो गया, O हो गया, C हो गया, H हो गया, N हो गया, O तो आपने पहले बोल दिया, P फॉर फॉस्फोरस, कैल्शियम और Mg आ गया, गिन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब इसमें से आप मैक्रोन्यूट्रिएंट झट से निकाल दोगे, कैल्शियम होना चाहिए। चलिए 49 नंबर करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टूल्स ऑफ RDT। चलिए जी देख लेते हैं इसमें रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के टूल्स के हिसाब से क्या करेक्ट है।
चलिए जल्दी से पढ़ते हैं जी इसको, लाइन को। इसमें करेक्ट क्या है, आप स्टेटमेंट को पढ़िए, मैं आंसर बताता हूँ। आंसर विल बी नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट फॉर वन एंजाइम विथ ए वेक्टर जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट विच विल कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग। याद रखिएगा, ये करेक्ट लाइन है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ओके, बेसिकली बताया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता क्या है जी, जल्दी से होता है फंगल सिस्टम। सबको पता है फंजाई है ना, फंजाई अल्कोहल वाला, याद आ रहा होगा। ओके, मेरे को एक लाइन बताओगे क्या, ईस्ट कितने परसेंट अल्कोहल कंसंट्रेशन में अपने आप को पॉइजन कर लेते हैं? ईस्ट पॉइजन कब कर लेते हैं अपने आप को, कितने परसेंट अल्कोहल कंसंट्रेशन में? क्वेश्चन नंबर 51। द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन इनटू द प्लांट रूट सेल एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज डैश। जल्दी से बताया, अगर डिफ्यूजन से आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 52। in which of the following do both the name, okay, do both the name refer to the same thing? okay, चलिए वेरी इजी लाइन यार, इससे इजी क्वेश्चन आएगा क्या? इसी इजी क्वेश्चन तो आई गेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, टीसीए साइकिल बोल रहे हैं, सिट्रिक साइकिल बोल लो, आगे सिट्रिक एसिड साइकिल मिल गया, आंसर विल बी नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। ए स्मॉल प्रोटीन दैट इज अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एक्ट्स एज मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इज डैश। ये थोड़ा हार्ड है कि इसमें आपको पूछ लिया मोबाइल कैरियर, अब आपको ड्राइंग क्लियर नहीं होगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। सो गाइज आई एम रिकमेंडिंग बिटवीन कि भाई आप ड्राइंग एक बार जरूर से देखो उसका, और अगर आप ड्राइंग देख लोगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। चलो मैं अगर आपका आंसर बताना चाहूँ यहाँ पे, मैं आई कैन इजिली टेल यू द आंसर। साइटोक्रोम सी होता है जो कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया आई गेस आपका। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। ओके, आ जाइए। शरगाफ रूल के बारे में उल्टा पूछ लिया, ऑड वन। शरगाफ रूल क्या बोलता है जी? सबसे पहला जी जल्दी जल्दी से बताइए, नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडिन। नंबर ऑफ प्यूरिन मतलब ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, है तो सही बात है जी, है ना। और क्या बोल दिया जी, और क्या बोल दिया, ए प्लस जी बाई सी प्लस टी इज इक्वल टू 1, ये भी सही है जी, है ना। और क्या चीज़ इसमें फिर गलत हो गया, जल्दी से बताओ तो। ओके, उसमें गलत, बेस रेशियो ए बाई टी इज क्लोज टू यूनिटी एंड ऑब्वियसली सी बाई जी क्लोज टू यूनिटी। सबको पता है जी 80 कंटेंट ए और टी बराबर होते हैं, तो इसमें गलती निकला नंबर ए, याद रखिएगा। ओके ओके ओके, क्योंकि ये कांस्टेंट रहते हैं, ये चीज़ रहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्या, जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। मैक्सिमम ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड इन डैश। मैक्सिमम ट्रैपिंग कब होती है सोलर एनर्जी? ओके, ग्रोइंग एल्गाइन टैंक्स, याद रखिएगा ग्रोइंग एल्गाइन टैंक्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 56 नंबर करते हैं जी जल्दी से। हाँ, होम्योथर्मी इज फाउंड इन, होम्योथर्मी मैमल्स, मैमल्स देखते हैं आपका दिल कूद रहा होगा रैट की तरफ। चलिए आ गया, 57 नंबर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कुष्ठ रोग को बोलते हैं लेप्रोसी, इट इज ऑल्सो नोन एज हैंसेंस डिजीज, लिख लीजिए जी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जी जल्दी से। ओके, आ जाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ हैलोफाइल इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम यू बैक्टीरिया? जल्दी से बता दीजिए। हैविंग डिफरेंट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, दे बिलोंग टू आर्कीबैक्टीरिया। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट जी, ऑल ऑफ देम हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश अस। 59 नंबर क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेगुलेट ह्यूमन लाइफ विथ रेफरेंस टू पॉपुलेशन डेंसिटी? जल्दी से बता दीजिएगा, विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन डेंसिटी, तुक्का मारना है क्या? तुक्का मार दीजिए, ऑल ऑफ देम। 60 नंबर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इसमें क्या चीज करेक्ट हो सकता है जी? चलिए आप बताओगे क्या, आप बताओगे मैं बताऊँ? चलो, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट होता है ना, विल मूव फारदेस्ट पॉइंट टुवर्ड्स एनोड। ओके, विल मूव टू द फारदेस्ट पॉइंट टुवर्ड्स एनोड, याद रखिएगा, भूलने का नहीं। ओके, भूलने का नहीं, ये भूल रहे हो तो मुश्किल है जी, ये भूल रहे हो तो मुश्किल है। ओके, चलिए, तो अल्टीमेटली मूव टुवर्ड्स द एनोड, बीइंग नेगेटिवली चार्ज डीएनए मूव टुवर्ड्स द एनोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, चलिए 61 करते हैं, थोड़ा सा और बाकी, 30 क्वेश्चन मोर टू गो। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो इन द सीड ऑफ, देखो इसके लिए ट्रिक बताया था। एंडोस्पर्म खा जा रहे तो एक्स हो जा रहे, एक्स मतलब चली गई, तो एक्स क्या बताया था जी, किसमें कंज्यूम हो जाना था जी? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। मैंने आपको ट्रिक बताया था, एक एक्स लिखोगे, पॉपजी लिखोगे, POBG, ठीक है। तो पी ऑर्किड बीन, याद आया ग्राउंड नट वाली कहानी? तो इसमें एक्स कौन आ गया, एक्स मतलब पॉपजी के लिए पी, मतलब पी इज एक्स एल्बुमिनस, जिसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़े क्या? ओके, पी बीन ग्राम जरूर याद रखेगा, पी बीन ग्राम टैमरिंड ऑर्किड
उधर ग्राम याद रखिएगा, आई एम रियली सॉरी, उधर ग्राम याद रखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलिए, और ग्राउंडनट रखिए या ग्राम रखिए, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 61 हो गया, 62 करते हैं। इन द सेल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द सेम। इन a cell the number of chromosome is the same but the amount of DNA content has changed from C to 2C. Okay, also the amount of histone in the cell become double. In which stage of the cell cycle this process could have happened? Very easy यार, एस फेज में होता है, सबको पता है। हिस्टोन का मल्टीप्लिकेशन, हिस्टोन डबल हो रहा है, मतलब हिस्टोन बढ़ रहा है और डीएनए का कंटेंट बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें करेक्ट क्या है जी, जल्दी से बताइए, इसमें करेक्ट क्या है? चलिए, करेक्ट पूछा है जी, जल्दी से बता दीजिए। अगर मैं आपको इसमें करेक्ट मैं खुद ही बता दूं, आप स्टॉप करके वीडियो देखोगे? यस, आपको देखना पड़ेगा। ओके, आंसर विल बी नंबर ए, एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मे लीड टू द यूट्रोफिकेशन ऑफ नियर बाई वाटर बॉडी, क्योंकि उसमें फ्लो करके जाएगा, आपके फॉस्फेट नाइट्रेट्स जा रहे हैं जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के लिए एकदम ट्रिक बता रहा हूँ। ये जो मेल होगा, लड़का, मतलब जिसकी शादी हुई, मान लो वर वधू जो हम बोलते हैं, लड़का होना चाहिए आरएच पॉजिटिव और बंदी होनी चाहिए आरएच नेगेटिव। आप देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है क्या, जल्दी से देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन में दिया है। ओके, मिल गया नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द सिचुएशन वेयर द एंडोजीनस नॉलेज, ओके एंडोजीनस क्या लिखा है, एंडोजीनस नहीं, इंडिजिनस, सॉरी, इंडिजिनस नॉलेज ऑफ नेचर ओरिजिनेटिंग विद इंडिजिनस पीपल इज यूज्ड बाय अदर फॉर प्रॉफिट विदाउट टेकिंग परमिशन। अरे चोरी कर रहे हैं जी, चोरी कर रहे हैं, अल्टीमेटली चोरी करने को क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी। कल भी एक क्वेश्चन पूछा था एनटीए का मॉक टेस्ट 6 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। द रीजन ऑफ क्रोमाटिन दैट इज स्टेन्ड लाइटली, लाइटली स्टेन्ड रीजन को क्या बोलते हैं? वेरी इजी लाइन जी, लाइटली स्टेन्ड को क्या बोलते थे? जल्दी से बताइए, जो स्टेन लाइट होता है, वेरी इजी। तो उसको क्या बोलते हैं? यूक्रोमाटिन बोल रहे थे जी, यूक्रोमाटिन याद रखना पड़ेगा। ओके, यूक्रोमाटिन क्या होता है जी, जल्दी से बताइए। लूजली पैक्ड होता है, स्टेन लाइट किया जाता है। ओके, और अल्टीमेटली वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, भूलने का नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अगर मैं आपको बता दूं तो आप चेक करोगे। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, आरवी को माइनस कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। ओके, आंसर विल बी नंबर बी। इसमें गलती क्या है जी, टोटल लंग कैपेसिटी वाइटल प्लस टाइडल नहीं, टाइडल तो ऑलरेडी इंक्लूड है उसमें, इसमें आरवी को ऐड करना पड़ता है आपको। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। फोटोसिंथेसिस, ओके द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फोटोसिंथेसिस, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन डैश। चलिए खेलते हैं, किस में होता है जी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन? जल्दी से बता दीजिए जी, आपके लिए ये क्विज। स्ट्रोमल मैट्रिक्स याद रखेगा, स्ट्रोमल मैट्रिक्स एकदम याद रखने का कि जो डार्क रिएक्शन होते हैं वो स्ट्रोमा या स्ट्रोमा के मैट्रिक्स में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 69। इन माइक्रोस्पोरांजियम द सेल ऑफ विच लेयर हैव मोर देन, अरे भाई ये सबको पता, मल्टी न्यूक्लिएट कौन सा होता है जी? टेपिटम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ ए फीमेल रूडिमेंट्री ओवैरी, ओके इफ ए फीमेल हैज रूडिमेंट्री ओवैरी बट कैन प्रोवाइड ओके सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ फीटस, मतलब फीटस, देखो फीमेल के पास ओवैरी नहीं है तो मतलब ओवम नहीं आएगा, मतलब आप फीमेल को क्या देना चाहोगे? आप फीमेल को एक प्यारा सा गिफ्ट देना चाहोगे, गिफ्ट में क्या दोगे? ओवम दोगे, तो आंसर विल बी गिफ्ट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एसोसिएशन एरियाज ऑफ द ब्रेन? नाउ एसोसिएशन एरियाज ऑफ द ब्रेन के लिए क्या करेक्ट है, याद रखिएगा। वो बहुत सारा कुछ मेंटेन करते हैं कि उसका कॉम्प्लेक्स ये कम्युनिकेशन, मेमोरी, और दे आर नीदर क्लियरली सेंसरी और मोटर। आंसर विल बी नंबर डी, मतलब बोथ ए बी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन्स द करेक्ट फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल? करेक्ट फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, देखो कॉर्टिसोल जैसे बोल दिया ना, दिमाग पे हिट करना चाहिए कि भाई आंसर निकालना ही है, निकालने का ही है अपने को आंसर। ठीक है, दे प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी, यस दे प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी, याद रखेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के हिसाब से उनको यूज किया जाता है, बाकी गलत है आप देख लीजिएगा। लाइपोजेनेसिस नहीं होता, उधर लाइपोलाइसिस होता है जी। ठीक है, थोड़ा सा मैं सब कुछ बता सकता हूँ आपको, चाहे तो एक एक को, बट आई वांट कि आप खोजो जरा सा कि आपका भाई आपको ये चीज दे दे, और आप टेलीग्राम पे आ जाओ, बाकी और एक्सप्लेनेशन वहां मिलता है, डेली क्विजेज होते हैं वहां। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन। ओके, नाउ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबकी आईडी नीचे लिंक दे दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ सिंगल चॉइस यहाँ पे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई असेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली व्हाइल सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली? सेक्सुअल अगर बताएं एंडोजेनसली हो रहा है, आइए देखते हैं। एक फीचर बताऊं, एस्कोमाइसिटिस में क्या होता था? असेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड एज कोनिडियोफोर।
वाइल और क्या बोला था जी, कोनिडिया जब जर्मिनेशन के बाद क्या करता है, प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कोस्पोर, जो क्या होते हैं, एंडोजीनियसली बनते हैं, अंदर बनते हैं, और वो सैक लाइक रहते हैं, इसी तो नाम एस्कस आ रहा है ना यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर क्या होता है, एस्कोमाइसिटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इन प्रोकार्योटिक सेल मेसोसोम फंक्शन इज डैश। प्रोकार्योट में मेसोसोम का फंक्शन क्या है, तुक्का मारना है, ऑल ऑफ देम, याद रखिएगा, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इन स्पाइरोगाइरा मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग। मियोसिस कब होता है जी, वेरीजिलाइन जाइगोस्पोर फॉर्मेशन के समय मियोसिस होता है। अगर मैं आपको बताऊं ये कि उसमें स्पाइरोगाइरा में चलती क्या कहानी है, अगर मैं आपको बताऊं ये उसका क्या होता है, स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन होता है ना, ओके, दैट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल्ड जाइगोट, याद रखेगा। और जो क्या होते हैं, दे आर नो फ्री लिविंग स्पोरोसाइट, ओके। थोड़ा सा दिमाग में रखने का, तो इसमें जो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट, याद रखेगा, ओके। भूलने का नहीं, भूलने का नहीं एकदम। तो इसमें कैसा साइकिल चल रहा है जी, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, भूलने का नहीं। जैसे वॉल्वॉक्स हो गया, स्पाइरोगाइरा में मिलता, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 76, एमनियन, जैसे ही बोल दिया एमनियन, मेरे मन में आ गया आंसर। एमनियन देखते मेरे मन में आंसर आ गया, शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर, एकदम आंख बंद करके। और स्टेम में क्या बोल दिया गया, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी। मेटाजाइलम मतलब क्या होता है, लेट जो बना है नया वाला, और प्रोटोजाइलम पुराना वाला, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता है जी, प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, तो इसको बोलते हैं एंड आर्क, याद रखिएगा। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एंड आर्क। अगर आपको इसका लेक्चर आपको पूरा देखना है, पूरे 7 लेक्चर्स, तो आप मेरे को देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की, डिटेल में खोल खोल के एक एक चीज बताइए जी। नीट से पहले जरूर देख लीजिएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कैरेक्टराइजेस द प्लांट बॉडी ऑफ फनेरिया। फनेरिया में पूछा गया है जी, फनेरिया के लिए क्या करेक्ट है, याद रखिएगा, उसमें गैमेटोफाइट प्रीडोमिनेंट होता है विद डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, plant can be cultivated in soil-less medium where all the required nutrient are supplied from outside in the water solution। इसको क्या बोलते हैं, वेरीजिलाइन, सबको पता है जी, जूलियस वॉन्सैक से सबको पता है। क्या चीज होता है जी, हाइड्रोपोनिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 80, बस अब हम पहुंचने वाले अपनी एंड की तरफ, एंड गेम। तो देखिए अल्टीमेटली फूड क्या हो गया, सिंपल में आया डाइजेशन के थ्रू, उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन होता, उसके बाद क्या हो जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी बनता। चलिए आंसर विल बी नंबर डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, नाउ 81 आ गया, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। हम लोग देखो नाक से पहले सांस लेंगे ना, तो नाक से कहाँ से जाएगा जी, नाक से जल्दी से बताइए, नोजी से हमारी, नोजी मतलब नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद क्या आता है जी, जल्दी से बताइए, फेरिंग्स आता, कॉमन पाथवे, देन उसके लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। और ये देख के आंसर नंबर सी मैंने मार दिया प्यार से। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82 करते हैं जी जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। अरे भाई पैरापोडिया उनके पास नहीं होता, एनिलीड का फीचर है जी, ये एनिलीड का फीचर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 83, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन डैश। साइटोक्रोम किस पे मिलते हैं जी, इनर वाला, इनर वाला का नाम क्या था जी, क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इजी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, क्या 84 नंबर, पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टू एक्सार्च जाइलम। अल्टीमेटली आपको जाइलम पे भेजना है, एक्सार्च वाली, ठीक है। तो वेरी इजी लाइन, अगर आप इसको एनाटॉमी के लेक्चर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जरूर देखो। आंसर विल बी नंबर बी, उधर में मैंने पूरा समझाया पाथवे, आप जरूर जाके देखिएगा एक बार, ओके। 85 नंबर पर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड। इसमें इनकरेक्टली पेयर्ड कौन सा है जी, अगर मैं आपको झट से बता दूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, मतलब ये तो घास है जी, तो घास आगे तो मोनोकॉट होता है, ये तो गलत हो गया था जी, तो यही होता है आंसर। चलिए 86 नंबर करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आपको क्या नहीं चाहिए जी, याद रखिएगा, एलाइजा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, उसमें आपको नहीं चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट आर वन दैट इज डैश। देखो ट्रांसजेनिक जैसे बोलिए तो आपको खोजना पड़ेगा, फॉरेन रिकॉम्बिनेंट ऐसे टर्म खोजने पड़ेंगे, तो आंसर मिल गया नंबर 1 पे ये जी। चलिए 88 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला है, पूरा प्लांट बॉडी नहीं बोला, आंसर विल बी क्या होता है जी, जल्दी से बताइए, खीरा, खीरा बोलते हैं क्या आप लोग के उधर, क्या बोलते हैं इसको, कुकुम्बर, याद आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 89, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो, ओके, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन द सीड ऑफ सिट्रस। वेरी इजी लाइन भाई, सिट्रस क्या होता है, पॉलीएम्ब्रायोनी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्या, लास्ट क्वेश्चन, न्यूमेटोफोर आर सीन इन डैश, न्यूमेटोफोर किस में मिलेंगे, राइजोफोरा, याद रखिएगा राइजोफोरा में मिलते हैं। वेरी इजी लाइन जी, मैंग्रोव वाली कहानी आ गई, मैंग्रोव। तो आंसर विल बी दिस। सो गाइस 90 क्वेश्चन यहाँ 90 आउट ऑफ 90 हमने फिनिश कर दिए जी। ओके सो गाइस अगर आपको स्पीड अच्छी लगे और आप चाहते हो डेली मैं एक एक पेपर करवा दूं इसी स्पीड के साथ जिससे आप रिकॉर्डिंग देख पाओ या कभी भी कोई डाउट हो आप खोल के झट से 2x पे देख पाओ। ओके सो गाइस प्लीज कमेंट करें और शेयर करें। लेट्स रीच आवर टारगेट व्यूज ऑफ 5000 at least 5000 views I am requesting, at least 5000। okay so guys thank you so much for the patience hearing, आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, for your benefit only, thank you so much।